नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। एक कहावत है, तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता, लेकिन राजेंद्र गूढ़ा शायद यही कर बैठे। अब राजस्थान में भ्रष्टाचार का जो तालाब है उसमें कौन कौन से मगरमच्छ हैं यह तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा राजस्थान में सबसे ऊपर है। आने वाले वक्त में चुनाव है और राजेंद्र गूढ़ा लाल डायरी का जिक्र कर भ्रष्टाचार के उस तालाब में किसी मगरमच्छ से बैर जरूर कर बैठे। दरअसल अपनी ही सरकार को महिला सुरक्षा पर नसीहत देने वाले राजेंद्र गूढ़ा पहले तो मंत्री पद से बर्खास्त किए गए, उसके बाद अब उनकी लगातार मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं और इन सब मुश्किलों के बीच ऐसा लग रहा है कि राजेंद्र गूढ़ा अकेले पड़ गए हैं। अब तक जो सरकार में थे, जो सरकार हुआ करते थे, अब वो पार्टी में तो हैं, सरकार में नहीं। लेकिन अब जब उन्होंने भ्रष्टाचार का तार छेड़ा तो उनकी भी फाइलें खोली जाने लगी हैं। दरअसल एक तरफ तो गूढ़ा का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं। अब तक सचिन पायलट के लिए जिस तरह से राजेंद्र गूढ़ा बैटिंग करते नजर आ रहे थे, पायलट भी उनके साथ खड़े दिखाई नहीं दिए। गूढ़ा ने कहा, राजेंद्र गूढ़ा ने कहा कि मुझे पायलट की कोई जरूरत नहीं है। अब ना ही कांग्रेस पार्टी साथ है, न सचिन पायलट साथ है। इससे पहले कभी सीएम गहलोत के काफी करीबी राजेंद्र गूढ़ा माने जाते थे, लेकिन जैसे ही पायलट की तरफ आए तो ये दूरियां बढ़ती चली गई। अब राजेंद्र गूढ़ा न ही बीएसपी में जा सकते, क्योंकि 2008 और 2018 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, जीते और उसके बाद दोनों ही बार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बीएसपी ने भी साफ कर दिया कि अब राजेंद्र गूढ़ा और उनके जो साथी विधायक थे जो बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, अब इन लोगों की बीएसपी में वापस एंट्री नहीं होगी। इन दोनों लोगों ने दो बार बीएसपी के साथ विश्वासघात किया है और इनके इस कृत्य से बीएसपी की छवि खराब हुई है। अब सारे रास्ते बंद होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी राजेंद्र गूढ़ा अपने चुनावी क्षेत्र में हैं, ऊंट गाड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, जनता से, अपने वोटर से संवाद राजेंद्र गूढ़ा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच क्या कुछ हो रहा है? न पार्टी साथ, न सरकार साथ, न ही बीएसपी साथ नजर आ रही है। और जो बीएसपी से कई और साथी विधायक जो साथ आए, उन्होंने भी साफ कर दिया कि हम भी राजेंद्र गूढ़ा के साथ नहीं हैं। जो कार्यक्रम राजेंद्र गूढ़ा कर रहे हैं वो उनके अपने कार्यक्रम हैं, वो पार्टी के कार्यक्रम नहीं है। और अगर इन पार्टी के जो राजेंद्र गूढ़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, इनके लिए कोई न्योता भी इस आयोजन के लिए, इसमें शामिल होने के लिए आता है, तो वो उसमें शामिल नहीं होंगे। हर तरफ से अकेले राजेंद्र गूढ़ा पड़ते जा रहे हैं। अब जब भ्रष्टाचार का जिक्र हो रहा है तो एक एक करके राजेंद्र गूढ़ा की फाइलों को भी या उनके करीबियों की फाइलों को खोला जा रहा है, नकेल कसी जा रही है। एक तरफ उदयपुर वाटी के नगर पालिका चेयरमैन रामनिवास सैनी को बर्खास्त कर दिया गया है। डीएलबी विभाग ने बर्खास्त इनको किया है। दरअसल बागवान भर्ती मामले में नियुक्तियों को लेकर जो गड़बड़ हुई है, उस गड़बड़ को देखते हुए पार्षदों ने शिकायत की थी और इसी शिकायत के आधार पर डीएलबी ने फैसला लेते हुए रामनिवास सैनी को बर्खास्त कर दिया। रामनिवास सैनी के लिए कहा जाता है कि राजेंद्र गूढ़ा के सबसे नजदीकी नेताओं में आते हैं। पहले चुनाव भी बीजेपी के टिकट पर लड़ चुके हैं विधानसभा का, लेकिन चुनाव हार गए। मौजूदा समय में नगर पालिका के अध्यक्ष थे उदयपुर वाटी झुंझुनू में, लेकिन इनको बर्खास्त कर दिया गया। दूसरा, 1 साल पुराने जमीनी विवाद मामले में राजेंद्र गूढ़ा की भी मुश्किल बढ़ रही है। उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे विवाद की फाइल आईजी ऑफिस से निकल करके अब सीबीसीआईडी के दफ्तर में जा पहुंची है। यानी इस फाइलों के पन्नों को भी खंगाला जाने लगा है और राजेंद्र गूढ़ा की भूमिका उसमें क्या थी, यह समझते हुए आगे कार्रवाई की जा सकती है। उसके सबूतों के आधार पर आगे कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। दीपेंद्र सिंह जो कि पर्सनल असिस्टेंट राजेंद्र गूढ़ा के थे और साले अभय सिंह, इन दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका। अब यह चर्चा चल रही है कि राजेंद्र गूढ़ा को भी इस मामले में
गिरफ्तार किया जा सकता है और यह मामला एक विदेशी डॉक्टर से जमीन हड़पने का है। वहीं दूसरी तरफ जलदाय मंत्री महेश जोशी ये कह रहे हैं कि मैं राजेंद्र गूढ़ा पर मानहानि का केस दर्ज करूंगा। अब चारों तरफ से राजेंद्र गूढ़ा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सवाल यह है कि अलग थलग पड़े अकेले राजेंद्र गूढ़ा इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। लाल डायरी जिसका जिक्र राजेंद्र गूढ़ा कर रहे थे वो कहां है, किसके पास है, विधानसभा के सदन के अंदर से वो डायरी गायब कैसे हो गई, इन तमाम सवालों से इतर राजेंद्र गूढ़ा क्या करेंगे, उनकी लाइन क्या होगी और उनकी मुश्किलें अब कैसे बढ़ेंगी, इस पर रहेगी नजर। ये तमाम जानकारी आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप भी कुछ इस मसले पर कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।